हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 2.3 आज स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। यहाँ हमारे कुछ इसके पार्ट्स दे रखे हैं, ए से लेकर डी तक इसमें पार्ट हैं और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी किसका आंसर सॉल्व करने के बाद जीरो नहीं आता है, ये बताना है हमको। तो फर्स्ट देख लेते हैं ए पार्ट। इसका बहुत सिंपल है, 1 प्लस 0। जब हम 1 हमारे पास जब नंबर है और उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, यानी जीरो ऐड करते हैं, जीरो का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है और मैंने आपसे एक भी नहीं ली, या फिर मैंने उसमें और आपको एक भी नहीं दी, तो आपके पास क्या रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा, एक की एक रहेगी। नेक्स्ट क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा। दोनों नंबर 0 है और मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो आंसर भी हमारा 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, 0 को डिवाइड कर रहा है 2। 0 इज डिवाइडेड बाय 2 है, तो क्या आंसर आएगा, वो भी 0 ही आंसर आएगा। जब हम किसी भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका आंसर 0 आता है। जब हम किसी भी नंबर में किसी भी जीरो को हम जब भी किसी भी नंबर से जब 0 को हम डिवाइड करते हैं तो भी आंसर 0 आता है। अब नेक्स्ट क्या है, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा ये, 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 0। 0 को 2 से डिवाइड करना है, फिर वही सी वाला पार्ट आ जाएगा, 0 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। अभी मैंने आपको बताया कि 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 को, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 ही आता है। इसी का उल्टा वैसे यहाँ पे पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता देती हूँ। जैसे ये 0 डिवाइडेड बाय 2 है, और अगर मैं ऐसे इसको उल्टा लिख दूं, 2 इज डिवाइडेड बाय 0, उल्टा कर दूं इसको, यहाँ पे 0 ऊपर आ रहा है, यहाँ 0 नीचे कर दूं, तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी। एक लेक्चर में मैंने आपको इन्फिनिटी का मीनिंग बताया था कि इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, पूरा इन्फिनिटी वहां तक, इसका कोई, इसको डिवाइड करते जाएंगे कुछ ना कुछ आंसर आता जाएगा, इन्फिनिटी उसको बोल देंगे। वो पूरा सॉल्व नहीं होगा, पूरा डिविजिबल नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, कि ये 0 को 2 डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 2 को 0 डिवाइड कर रहा है, समझ गए। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कौन सा इसमें 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला ए पार्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। ए वाला पार्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा कि ए पार्ट विल नॉट रिप्रेजेंट 0। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया है, हमें ये समझ में आया है कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 वी विल गेट 0। जब हमें किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो, यहाँ पर 1 2 3 4 सो ऑन, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0। समझ गए, दोनों में डिफरेंस समझ गए। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, 0 आंसर मिलेगा हमें, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0 कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख के समझाना है हमें कि हमारे पास 2 होल नंबर है, उन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से जो दो होल नंबर हैं, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, क्या वो दोनों ही 0 होंगे या एक 0 होने से भी हमारा काम बन जाएगा। तो इसको ऐसा करके सॉल्व करके समझ लेते हैं। होल नंबर 1 है, 2 होल नंबर बोल रहा है ना, ये होल नंबर 1 है, ये मैंने कोई नंबर नहीं लिया है, डिजिट नहीं ली है, उसको मल्टीप्लाई करना है होल नंबर 2 से। कोई से भी 2 होल नंबर है हमारे पास और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आंसर आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, उसमें से फर्स्ट जो है वो 0 है,
फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन, कितने भी नंबर ले सकते हैं। तो एक नंबर तो उसमें से हमने 0 ले लिया। अब बोल रहे हैं दोनों 0 लेने से काम बन जाएगा या सिर्फ एक 0 से भी काम बन जाएगा। तो एक बार दोनों 0 लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल देके समझाया ना, इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। एक बार हमने दोनों 0 लेके देख लिया, फिर यहाँ पर एक 0 लेके देख लिया, यहाँ भी एक 0 लेके देख लिया, यहाँ भी एक 0। इसी तरीके से कोई भी नंबर ले लेंगे, उसको 0 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 0। क्या आंसर आएगा? 0। क्या आंसर आएगा? 0। क्या आंसर आते जाएंगे? 0। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको बी पार्ट में या सी पार्ट में समझाया था कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो लाख हो या करोड़ हो या जो भी हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चला है कि दोनों नंबर के होने से तो 0 आंसर आ ही रहा है, पर एक 0 से भी मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 0 हो रहा है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो। होल नंबर जो हमने एज्यूम किया है वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो 1 स्मॉल नंबर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो क्या पूछ रहा था ये? कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? यस, वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक नंबर के 0 होने से भी हमारा काम बन जाएगा और दोनों 0 होंगे तो भी हमारा आंसर 0 आएगा। आपको पता है ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, 2 ले लिया, कुछ भी, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है इसको। हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। समझ गए? अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0 था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि एग्जाम्पल के साथ हमको समझाना है। वहां पर आंसर 0 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा है, कि दोनों नंबर में से एक के 1 होने से भी काम बन जाएगा या दोनों के 1 होने से काम बनेगा। देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे ही 0 से स्टार्ट कर देंगे। क्या है फिर से समझ लीजिए। होल नंबर 1 एक ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है होल नंबर 2 से, आंसर आना चाहिए 1। समझ गए? अब एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 0 से, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 into 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर के साथ आप एग्जाम्पल लेना चाहे ले सकते हैं। इनटू क्या करना है? दोनों में से एक नंबर का 1 बोला है ना, कंपल्शन है, एक नंबर तो 1 लेना ही पड़ेगा हमको। क्या आंसर आ रहा है? 0 into 1 क्या पता है आपको अभी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। 0 आ गया। अब 1 into 1 1, 2 into 1 2, 3 into 1 3 into 1 3, 4 into 1 4। बाई चांस हम ऐसे ले लेते हैं 15 into 1 15। तो हमें क्या पता चला कि 1 को तो हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 कहाँ पर आ रहा है सर? जहां दोनों होल नंबर 1 थे। 1 into 1, क्योंकि 0 लेके देखा तो आंसर 0 हो गया। अब उससे बड़ा किया 2 3 4 5 या 15 17 या 20 या 100 या 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस जो नंबर हम एज्यूम करेंगे वही नंबर हमारे पास आ जाएगा। सिर्फ आंसर 1 हमें कहाँ मिल रहा है? जब दोनों होल नंबर क्या थे? 1 थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? ये बोथ नंबर शुड बी 1। आपको आंसर वर्ड्स में लिखना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, बोथ नंबर्स शुड बी 1। 3 क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट करेंगे।